नू बोला वक्त न फंसा रखे हैं पर परेशान नहीं हैं। वक्त न फंसा रखे हैं पर परेशान नहीं हैं। और बुरे हालात मार जावे हम वो इंसान नहीं हैं। सारे हरियाणा वाले बालका ने बड्डा ने थारी अपनी ज्ञानों की राम राम। HSSC के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन खातर हमने पिछले 1 साल के करंट अफेयर एक बार रिवाइज़ करने पड़ेंगे। इससे कड़ी में आज हम हरियाणा के जनवरी 2022 के करंट अफेयर रिवाइज़ करेंगे। ध्यान से सुनियो, सारी बात काम की है। चलो शुरू करें। एक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी बेटा 2021-22 में, जयपुर में हुई थी। 30वें नंबर की थी, 30th थी। ठीक है, अध्यक्षता करी थी गृह मंत्री अमित शाह ने। तो उसमें क्या खास बात हुई हरियाणा के लिए उसमें हरियाणा और पंजाब का जो विवाद चल रहा है ना, सतलुज यमुना लिंक का, उस पर डिस्कशन हुई, उस विवाद पे चर्चा हुई। ठीक है, एक विवाद हमारा हिमाचल प्रदेश के साथ भी चल रहा है, मोरनी क्षेत्र को लेकर के। पंचकुला में जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, मोरनी वाला जो जितना भी एरिया है उसमें। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि क्षेत्रीय परिषद क्या चीज़ है। क्षेत्रीय परिषद का मतलब होता है, क्षेत्र क्या होता है, एरिया। तो अलग अलग एरिया की जो बैठक हो है, जो मतलब एक काउंसिल बना दी, एक पूरा ग्रुप बना दिया कि भाई जो है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मतलब विकास के काम करे जाने हैं, तो इस बैठक में बैठ कर एक बार बातचीत कर लेंगे और समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न हम कराएंगे। तो कब से शुरू हुई, कैसे बनी, ये सारी बात भी आपने बेरा होनी चाहिए। देखो बेटा, जब भारत आज़ाद होया था, भारत का बंटवारा हो गया था, उस टाइम पे एक पुनर्गठन अधिनियम आया था। पुनर्गठन का मतलब क्या है, फिर से बनाना। तो 1956 में पुनर्गठन अधिनियम आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रह रहे थे उस टाइम पे। तो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग ये बार बार ये मांग कर रहे थे कि भाई अगर हम जैसे मलयालम बोलने वाले हैं, वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, कन्नड़ बोलने वाले अलग राज्य की मांग कर रहे थे, इस तरह से मराठी अलग से। तो उस टाइम पर एक जो है अधिनियम आया, पुनर्गठन अधिनियम, और उसके अनुसार फिर के राज्य बनाए गए भाषाओं के आधार पर। और भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। हालांकि वो जो फजल अली आयोग बना था ना, पुनर्गठन आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, इस अधिनियम के आने के बाद आंध्र प्रदेश उससे पहले बन चुका था। ठीक है, तो उसी पर आ जाते हैं अधिनियम पर। वो जो अधिनियम बना उसने ये कहा, उसके अनुसार जो है 5 क्षेत्रीय परिषद, पूरे भारत को 5 क्षेत्रों में बांट दिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और जो बीच में बचेगा उसके लिए मध्य। तो इस तरह से पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद, 5 परिषद बन गई। लेकिन फिर प्रॉब्लम कित आई, समस्या कित खड़ी हुई। समस्या खड़ी होगी कि भाई जो हमारा उत्तर पूर्वी जो इलाका है भारत का, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे जो 7 स्टेट हैं जो भारत से थोड़ा अलग हैं, तो उनकी समस्याएं ऐसे कैसे बनी रही। उनकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए 1971 में जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। इस तरह से 6 क्षेत्रीय परिषद हमारे भारत में बन गई, जो पूरे भारत की समस्याओं और एरिया वाइज कोई भी मतलब दिक्कत है या कोई भी विकास कार्य करना है उस पर डिस्कशन करने के लिए टाइम टाइम पर बैठती हैं, बैठक होती है, और उसमें जो है मतलब वार्तालाप किया जाता है, जो भी दिक्कत होती है उनको सुलझाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पर ना प्रश्नों के हिसाब से नहीं करवा रही, आप लोग मतलब कंसेप्ट समझो और उसमें से कैसे प्रश्न बन सकते हैं तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब जो है प्रश्न पूछ लेंगे, मान लिया आपसे कि इंडो इजराइल इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कित बना है। भाई हरियाणा में जो है ना, गिगनऊ में बना है। इंडो इजराइल का मतलब है इंडिया और इजराइल दोनों के सहयोग से दोनों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, के बना है, हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र बना है। बागवानी तुम्हें पता है, फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है बागवानी के अंतर्गत। और इसमें क्या करेंगे, साथ के साथ दूसरी कृषि की जो दूसरी फसल है उन पर भी अनुसंधान वगैरह करेंगे। अब इसकी आधारशिला किसने रखी, आधारशिला रखी थी उस टाइम 2022 में भारत में इजराइल के राजदूत आए हुए थे बेटा, डॉक्टर रोन मल्का।
ठीक है, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। अब इसमें जो काम करेंगे वे HIU के वैज्ञानिक और इजराइल के कृषि वैज्ञानिक मिलकर अपनी सेवा देंगे। तो इस तरह से ये जो है काम करेगा। और उससे पहले ना हमारे हरियाणा में 4 और बन चुके हैं इजराइल के सहयोग से। ये 5वें एक्सीलेंस सेंटर है। एक जो है गरुंडा में बन चुका है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्रूट्स, एक सिरसा में मंगियाना में बन चुका है, एक लाडवा कुरुक्षेत्र में बन चुका है, एक रामनगर कुरुक्षेत्र में बन चुका है। ठीक है, ये जो रामनगर कुरुक्षेत्र वाला है ये इंटीग्रेटेड बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है, पूछ लेंगे पेपर में। तो ये सारे जो हैं ये इंडो इजराइल सहयोग से बने हैं। उसके बाद दूसरी जो मेन बात है वो है हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य अकादमी देती है, 2020 का दिया है कृष्ण कुमार तूर्त, ये धर्मशाला से हैं। और 2019 का डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर को दिया है। इसमें क्या दिया जाता है, 3 लाख रुपए दिए जाए, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र यानी कि शॉल वगैरह उड़ाई जाए। तो 2020 का याद रखना जरूरी है। कृष्ण कुमार तूर को हाली पुरस्कार दिया गया है। कृष्ण जी जो है भक्तों के लिए हल भी चला देते हैं, इस वजह से कृष्ण कुमार तूर हाली पुरस्कार। उसके बाद मैंने कुछ पुरस्कार लिखे हैं, ये सारे उर्दू साहित्य हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी देती है, इनको एक बार पढ़ लेना, क्या पता पेपर में कौन सा पूछ लें। कंवर महेंद्र सिंह बेदी पुरस्कार है, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी सम्मान है, उसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास सम्मान है, मुंशी गुमानी लाल सम्मान है और सुरेंद्र पंडित सोल सम्मान है। इनके नामा पर मत जाइए, नामा था तो ऐसा लगेगा कि हिंदी साहित्य अकादमी देती है, लेकिन नहीं बेटा, उर्दू साहित्य अकादमी इन पुरस्कारों को देती है हरियाणा की। उर्दू गजल सराई जसवंत सिंह टोहानवी, ये सारे जो है ना, ये जो बाकी के बच गए हाली पुरस्कार से अलग, इन सारा में 1 लाख रुपए सम्मान राशि, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और रंग वस्त्र दिए जाए हैं। ठीक है, एक फिर पूछेंगे कि भाई साउथ हरियाणा इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, फरूखनगर से लोहारू तक है। फिर एक नई बात है कि हरियाणा में ना महाभारत काल की सुरंग मिली है भाई, कित मिली है, कैथल में मिली है। कैथल का जो कलायत कस्बा है जहाँ से कमलेश ढांडा जी विधायक है, हमारी महिला और बाल विकास मंत्री, वहाँ से मिली है। नो कहेंगे भाई जो लाक्षागृह की घटना हुई थी ना, लाक्षागृह तो तुम जानते ही होगे। लाक्षागृह देख, जब पांडवा खातर 1 लाख की वो बनवा दिया था, महल बनवा दिया था कौरवा ने कि भाई इसमें जलकर मर जाएंगे सारे, लेकिन वो बच कर निकल गए थे वहाँ से। तो उस घटना से संबंधित यह सुरंग बतावे हैं और इस सुरंग में अलग अलग जगह पे 5 जगह पर लिकड़न के रास्ते हैं यानी कि मुहाने हैं। कैथल के बारे में 1-2 बात और बता दूं, वैसे तो इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। मोटी सी बात यह है कि भाई कैथल को ना कपिल मुनि की नगरी मानने हैं। कपिल मुनि जो है उनको विष्णु का छठा अवतार माना जा है। और कलायत जो है ना महाभारत युद्ध का अंतिम सिरा माना जा है। अब जो ये सुरंग मिली है ना, विश्व हिंदू परिषद इसका संरक्षण करेगा। उनका कहना है कि भाई जो पुरानी हमारी जो विरासतें हैं उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ये क्या कहते हैं, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, कहाँ मिली है, कैथल में मिली है। कैथल में एक पंचरथ शैली में बनावट शिव मंदिर भी है, चिमन बाबा की समाधि भी, ये भी याद रख लेना। और कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कित बनेगा भाई, चंडीगढ़ में बनेगा। ठीक है, उद्घाटन रक्षा मंत्री ने कराया, 3 जनवरी 2022 ने कराया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड किससे दिया गया भाई, डॉक्टर विजय कुमार से दिया गया। डॉक्टर विजय कुमार जो है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो कृषि विज्ञान केंद्र है ना करनाल, उसके जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं। इन तो 2 अवार्ड मिले थे भाई। इन 2 अवार्ड कौन से मिले थे, एक तो बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला था, इन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट कराया था उड़ा, तो वो सबने अच्छा लगा इसलिए रिसर्च पेपर बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन मिला। और एक कृषि में रिसर्च और योगदान जो करें उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड मिला डॉक्टर विजय कुमार को, HIU से रिलेटेड हैं। ठीक है, इनको ना लंदन वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम शामिल है। वो क्यों है, क्योंकि इन्होंने जितने भी आज तक भारत रत्न विजेता हुए ना उन पे काव्य संग्रह कविता लिखी है और ये विश्व की ऐसी पहली काव्य पुस्तक है। ठीक है, इसके लिए उन्हें लंदन वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है। एक फिर अगला जो मेन पॉइंट है वो है कि हरियाणा में ना तिरुपति धाम बनाया जा रहा है। अब तिरुपति जो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन हरियाणा में बिल्कुल उसा ये मंदिर बना हुआ है हिसार में, चिक्कनवास गांव में। हिसार के चिक्कनवास गांव में तिरुपति धाम जैसा एक मंदिर बनाने लग रहे हैं और उसकी खास बात ये है कि उसमें 45 फीट ऊंचा गरुड़ की आकृति होगी और सुनहरे रंग का होगा। ठीक है,
3-4 बातें हैं। तिरुपति धाम हिसार में, तिरुपति धाम जैसा चिकनवास गांव में, तिरुपति बालाजी की तर्ज पर, मतलब उनने की जैसा, और 45 फीट ऊंचा उसमें गरुड़ स्तंभ लागेगा सुनहरे रंग का, उस पर मतलब सोने जैसा उसको ऊपर से बना देंगे। उसके बाद फीड द ग्रोइंग इंडिया विद द गुडनेस ऑफ बाजरा, ये जो कार्यशाला वर्कशॉप सी एक आयोजित करी थी बाजरे की क्वालिटी बताने खातिर कि बाजरा कैसे अच्छा होता है खाने में। तो ये हुई थी भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय में। पूछ लेंगे कहाँ हुई थी, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हरियाणा का है ना उसमें हुई थी। कहाँ है, महेंद्रगढ़ के जंतपाली में है भाई, ठीक है। और अब एक बात हो रही है कि ये जो हमारा 2023 चल रहा है ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कर रखा है। जो UNGA है ना, मतलब यूनाइटेड नेशन वो है जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि है 75वें सत्र में एक समर्थन होया था। भारत ने एक प्रस्ताव रखा उनके आगे कि भाई 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जाए। तो फिर 70 देशों ने इसका समर्थन किया और 2023 को महासभा ने क्या किया, बाजरा वर्ष घोषित कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। क्यों, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि भाई लोगों को बाजरे में जितना पोषण है, क्यों अच्छा है, क्यों खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे लोग। बाजरे में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स आदि बहुत सारी चीज़ों में भाई खवाया करो बालका ना बाजरा। अगला मेन पॉइंट है भाई मीरान साहिब का मकबरा। मीरा नहीं है ये, वो कृष्ण वाली मीरा नहीं है, मीरान साहिब है। जैसे मीरान है ना, मीरान, इस नए का अनुस्वार बना के यहाँ डला दिया। तो मीरान साहिब का मकबरा करनाल में है, याद रखना, मीरा करनाल, मीरान साहिब करनाल। तो हरियाणा का पहला नु पूछ लें भाई वेस्ट टू आर्ट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो गुरुग्राम में। गुरुजी ने सिखाया कि वेस्ट से आर्ट वाली चीज़ें भी बना सकते हैं, तो वेस्ट टू आर्ट पार्क गुरुग्राम में। एक नरेंद्र कुमार है हमारे भाई, उन्होंने 5 दिन में 2 बार अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो फतेह कर ली। 2 बार किलिमंजारो पर चढ़ गया छोरा हमारे हरियाणा का, ये कर सका भाई ऐसा काम। तो वैसे तो हिसार का है भाई, पर गुरुग्राम में रहा है। पहली बार 28 दिसंबर 2021 में चढ़ा था, फिर नीचे उतरा है, फिर 30 दिसंबर ने फिर चढ़ गया। हमारे तो ऐसा करें जैसे पटकाले में चढ़ गया, बाज बाज के चढ़ जाए। तो नरेंद्र कुमार हैं, 2 बार चढ़ गए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर, और ऐसा काम करने वाले ये पहले भारतीय बन गए भाई। उसके बाद है घनजीवामृत। घनजीवामृत क्या हुआ भाई, जीवामृत हुआ है सूखी खाद। इसने बुआई के टाइम पे पानी दिए पीछे 3 दिन पीछे दे सके हैं। एक NDRI ने बना दिया भाई जीवामृत और घन अमृत, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल में है हमारे, तो उन्होंने बना दिया। और ये पूछ लें कि भाई NDRI के NDRI अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन है, तो मनमोहन सिंह चौहान है भाई। MS चौहान भी नाम आ सके पेपर में। तो मतलब इसका फ़ायदा क्यों है, क्यों बनाने लग रही हैं। ये जो है ना बेटा, जीवामृत और घन अमृत ये अलग अलग हैं, ये खाद हैं एक तरह की, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, हमारी जो मृदा होती है ना, मृदा मिट्टी, उसमें कार्बन के कंटेंट को, कार्बन की मात्रा को बढ़ा देती है। इससे हमारी जो धरती है और ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। फिर एक बात मैंने ना बताई भाई, ज़्यादा मात्रा में मत डालो, बड़ी मात्रा में मत डालो, सीमित मात्रा में डालो, जितनी ज़रूरत है उतनी डालो, और उसके हिसाब से फिर मतलब जो है फसलों को हम पोषित कर सकते हैं। बावड़े होगा मत मंडो भाई। फिर नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है बेटा वो है हरियाणा की दूसरी जीनोम सिक्वेंसिंग लैब पंचकुला में बनेगी भाई। पहली बनी थी रोहतक में कोरोना के टाइम पे, कोरोना ने भी कति बरान माटी करी थी भाई। तो कोरोना की जांच के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग लैब बनी थी, सबसे पहले बनी थी भाई क्या कहते हैं रोहतक में, फिर दूसरी पंचकुला में बनेगी। उसके बाद एक हरियाणा में विधानसभा विशेष अधिकार समिति है, उसके अध्यक्ष सुधीर सिंगला को बनाया गया भाई। सुधीर कितने विशेष अधिकार मिल जाए भाई, धीरज नहीं खोना चाहिए, है ना। तो सुधीर सिंगला विशेष अधिकार समिति। उसके बाद सूरजकुंड मेले की बात कर ले भाई, ये 2022 में 35वां सूरजकुंड मेला लग गया भाई, फरीदाबाद में लगता है, आप सभी को पता है। तो 4 से 20 फरवरी को लगना था, लेकिन लग गया कद 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक लग गया, ठीक है। पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान था, थीम स्टेट जम्मू कश्मीर। पिछले साल भी मतलब 34वां जो मेला लग गया था उसमें भी यही थे भाई, ठीक है। उज्बेकिस्तान पार्टनर कंट्री और थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर। हम तो ब्रिटेन ने बुलाओ थे भाई, लेकिन कोरोना की वजह से वो आया नहीं, उन्होंने मना कर दिया। नाट गए तो नाट गए भाई, अंग्रेज हमने इतनी ज़रूरत भी ना है, ठीक है। उसके बाद है भाई अग्रवाल आयोग।
यो अग्रवाल आयोग जो है ना, यो भंग कर दिया। यो क्यों बना था? यो करनाल में लाठीचार्ज हुआ था भाई, बस्तवाड़ा टोल प्लाजा के पास जो है ना, एक ऑफिसर थे, उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था और कुछ किसान घायल हो गए थे, तो उसकी जांच के लिए बना था। अब इसको भंग कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र। सब्जियां के जो बीज हो हैं भाई, उनकी प्रोसेसिंग करण खातर, उन्हें पैकेट वैकेट में बंद करण खातर एक केंद्र बनाया जाने लग रहा है भाई, हिसार में बनाया जा है। ठीक है, क्योंकि हिसार के इनके आदमी ज़्यादा सब्जी सब्जी बोए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, जल स्तर के आधार पर हरियाणा को कुछ जोनों में बांट दिया। तो कितने जोनों में बांटा है भाई? 7 जोन बांट दिए हरियाणा के। और किसने बांटे हैं भाई? जल संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण ने। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की पहली आवासीय हॉकी अकादमी, मतलब ऐसी अकादमी बनाने लग रहे हैं जित बालक रह भी लेंगे आराम से और वहाँ पे खेल भी लेंगे। तो कहाँ? हाबड़ी गांव के कैथल में। हड़बड़ाहट में हॉकी नहीं खेलनी, तो हाबड़ी गांव कैथल में आराम से खेलनी है। आवासीय हॉकी अकादमी यानी कि रेजिडेंशियल, यानी कि जिसमें हॉस्टल वाली सुविधा भी मिल जाएंगी बालका ने। ठीक है। नेक्स्ट, चौधरी छोटूराम की पुण्यतिथि तुमने सारा ना बेरा होना चाहिए भाई। हरियाणा में जो है छोटूराम जी की पुण्यतिथि कब है? ये तो खास दिन है, खास दिन है, मतलब खास इंसान है छोटूराम जी। गरीबों के मसीहा कहा जाए उनको। 9 जनवरी को है। 9 जनवरी में कहाँ पर उनका देहांत होया था भाई? 9 जनवरी 1945 में बेटा, लाहौर में उनका देहांत हो गया था। लेकिन उनका जो अंतिम संस्कार है ना, वह गौकर्ण तालाब रोहतक में कराया गया था। और इतने भाग्यवान इंसान थे कि क्या कहते हैं, चंदन की लकड़ियों में उनका दाह संस्कार किया गया था। ठीक है। 2022 में इनकी 77वें नंबर की पुण्यतिथि थी। 77 साल हो गए भाई। ठीक है। और वैसे इस ऐसे इंसान कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं सबके दिलों में। जो समाज के लिए कुछ करके जाते हैं ना बेटा, देश के लिए, वो हमेशा अमर ही रहते हैं, वो कभी नहीं मरते। जन्म पूछ लेते हैं भाई कई बार एग्जाम में इनका। 24 नवंबर 1881 को, 24 नवंबर 1881 को जन्म हुआ था। 9 जनवरी 1945 में लाहौर में इनकी डेथ हुई थी। और गढ़ी सांपला में होया था। उस टाइम पंजाब था, क्योंकि पंजाब ही तो था सारा, ये हरियाणा और पंजाब। तो पंजाब में था, आजकल हरियाणा में है। गढ़ी सांपला गाँव। ठीक है, रोहतक में पड़ता है। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है भारत की सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी प्रतियोगिता हुई थी, हरियाणा ने 11 पदक जीते। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता, 11 पदक हरियाणा के। पूछ लेंगे कितने जीते। हरियाणा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी कब तक लागू हुई भाई? 1 जनवरी 2022 तक लागू हुई थी। ठीक है। इसके लिए हरियाणा में एक ई व्हीकल फुलफिलमेंट सेंटर भी बनाया है, जहाँ पर मतलब जो है हम ई व्हीकल प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं। तो सरकार हमारी मदद करेगी ई व्हीकल लेने में। ठीक है। इस ई व्हीकल से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट चलाया था बेटा हरियाणा सरकार ने, परिवर्तन प्रोजेक्ट। वो कब चलाया था? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2021 को। आज़ाद हो गए किससे? पेट्रोल वाले जो व्हीकल थे उनसे आज़ाद होना, मतलब स्वतंत्रता दिवस पर किया। 15 अगस्त 2021 में गुरुग्राम से शुरू करा था। और जिस दिन ये परिवर्तन प्रोजेक्ट चलाया ना, गुरुग्राम से शुरू किया और फरीदाबाद में एक इलेक्ट्रिक बस चलाई थी। ठीक है। और अगर पूछ लें कि भाई इलेक्ट्रिक साइकिल और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो पंचकुला तो हुई थी भाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा नर्सिंग पॉलिसी। वो भी मैंने इसीलिए साथ साथ लिखे बेटा, याद रह जाएंगे। 1 जनवरी 2022 से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, 1 जनवरी 2022 से ही ई नर्सिंग नर्सिंग पॉलिसी। ये समझ लो कि नर्स को जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि स्कूटी वगैरह मिल गई और वो चली गई, मतलब हॉस्पिटल। तो नर्सिंग पॉलिसी, ई व्हीकल पॉलिसी। इसमें क्या क्या आ गया? इसमें न्यू क्या आ गया भाई? जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें कम से कम 100 बेड तो होने ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई कमल क्लब से रिलेटेड। कमल क्लब क्या है? कमल क्लब एक तरह के क्लब हैं बेटा। हरियाणा में 125 बनाए जाएंगे और ये बनाए जाएंगे जहाँ पर जो है गांव की आबादी 10,000 है या 10,000 से ज़्यादा है। क्यों बनाए जाएंगे? क्योंकि हमारे देश के युवा जो है ना, हमारे हरियाणा के, आजकल रील वील बनाने में और जो है सारा दिन फ़ोन देखने में लगे रहे हैं। तो उन युवाओं को, यंग बच्चों को खेलों में लगाओ या फिर समाज सेवा के लिए उनको आगे लाओ, सामाजिक गतिविधियों से जोड़ो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है समाज के साथ रिलेट होकर के बिताएं, ना कि फ़ोन पर रील देखने में लगे रहे, है ना। और जो बच्चे स्वैच्छिक सेवा करेंगे ना, मतलब अपने आप आओगे भाई, हाँ ठीक है मुझे आना है, तो उनके लिए एक समर्पण नाम से पोर्टल भी बनाया जाएगा। तो प्रश्न पूछ लेंगे समर्पण जो पोर्टल है उसका संबंध किससे है? पता होना चाहिए कि जो स्वैच्छिक सेवा करने के लिए युवा आगे आएंगे उनके लिए है भाई ये। नेक्स्ट पॉइंट,
हरियाणा रैपिड रेल कॉरिडोर, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई हैं कितने हमारे हरियाणा में। ठीक है, हमारे हरियाणा में 4 रैपिड रेल कॉरिडोर है बेटा। एक तो दिल्ली से करनाल, एक दिल्ली से अलवर जो रेवाड़ी से होते हुए जाएगा, है ना, एक दिल्ली से पलवल, एक दिल्ली से रोहतक। करनाल, अलवर, पलवल, रोहतक, करनाल, अलवर, पलवल, रोहतक। तो खास बात की है, क्यों बताऊं मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो करनाल और अलवर वाला है ना, ये ग्रीन एनर्जी तो चलेगा, हरित ऊर्जा तो चलेंगी इस पे जो रेल चलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, हरियाणा में आचार्य विद्यानिवास मिश्र सम्मान 2021 किसको मिला? तो राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी, जिसने चारों वेद पढ़ ली, उसमें विद्या का निवास तो हो ही गया। तो विद्यानिवास मिश्र सम्मान 2021 राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी, और इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था धरती और बीज। ठीक है, उसके बाद भैया आपसे पूछा जाए कि पानीपत का शौर्य दिवस, पानीपत में शौर्य दिवस कब मनाया जाए है? पानीपत में शौर्य दिवस बेटा 14 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 14 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ना, अंतिम युद्ध, वो जो है 14 जनवरी 1761 से शुरू हुआ था और मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761। उससे पहले के दोनों युद्ध भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं, पढ़ लिया। तो इसमें क्या हुआ था, वैसे तो मराठे हार गए थे लेकिन वो लड़े बड़ी वीरता से थे। तो मराठों की वीरता को याद करने के लिए ही हम 14 जनवरी को फिर जो है पानीपत आड़े शौर्य दिवस मनावे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है बेटा, शाकंभरी तीर्थ पूछ ले, ना सुना हो गणन है, तो शाकंभरी तीर्थ जो है करनाल में है। कैसे याद रखोगे? याद नहीं रखोगे कि शाकंभरी माता को चौहान जो है उनकी चौहान अपनी कुलदेवी मानते हैं, चौहानों की कुलदेवी है। और चौहान का नाम याद आते पृथ्वीराज चौहान का नाम याद आओगा, और पृथ्वीराज चौहान का नाम याद आते ही उनकी दोनों लड़ाई याद आऊंगी जो उन्होंने किसके साथ लड़ी थी? मोहम्मद गौरी के साथ, 1191 और 1192 में। 1191 वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, 1192 वाले में मोहम्मद गौरी ने उनको धोखे से हरा दिया था। तो त्रावड़ी करनाल में लड़ी थी, तो इसलिए शाकंभरी तीर्थ भी कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है, अब एक अगला जो पॉइंट है वो न्यू का है कि भाई हरियाणा का ना इकलौता ऐसा वार्ड कह लो या पहले नंबर पर जो बना था ऐसा वार्ड जो शून्य कचरा जीवन शैली अपना रहा था। शून्य कचरा का मतलब है सारे कचरे ना निपटा दें थे। कैसे निपटाओगे भाई? जो गिल्ला कचरा है उसकी खाद बना ली। मान लो ये लगा लो कि एक कॉलोनी में, एक कस्बे में, एक सामुदायिक रूप से मतलब सारा ना मिलके एक गड्ढा सा खोद दिया और सारे सब्जी वब्जी के छिलके या जो गिल्ला कचरा जिस नाम का मैं है ना, जो गल सड़ के खाद बन जा, वो सारा उसमें डाल दिया, उसकी खाद बन गई। फिर उन वो अपने मतलब बगीचे में, पार्क में, गमला में खाद वगैरह डाल ली, और जो बच गया सूखा कचरा वो कबाड़ी पे दे दिया। इस तरह से सारा कचरा निपटा दिया और शून्य कचरा वार्ड पहला बन गया। तो उनके दिमाग में ये भड़का ही कैसे, मतलब कैसे सोचा उन्होंने कि भाई ये काम करना चाहिए? उसका कारण मैं बताऊं भाई था। जो स्वच्छता रैंकिंग आई थी ना 2021 में, उसमें करनाल पूरे देश में 17वें नंबर पर आया था। लेकिन जब 2022 में यही रैंकिंग आई ना, तो करनाल 69 पे चला गया, 69वें नंबर पर चला गया। इसलिए करनाल के लोग बड़े परेशान हुए कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से करनाल के वार्ड नंबर 9 ने सबसे पहले जो है स्वच्छता के प्रति थोड़ी सी जागरूकता दिखाई। अगला देखो भाई, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय बनेगा, सबने पता है, अंजनथली करनाल में बनेगा। लेकिन फिलहाल जो इसकी कक्षाएं चल रही हैं एमएससी की, पीएचडी की, वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चल रही हैं। फिर मेन बात ये है कि इसका जो रीजनल सेंटर बनेगा ना बेटा, वो खरकड़ी भिवानी में बनेगा। ऐसे जोड़ लेना कि महाराणा प्रताप के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था, खड़ा खरकड़ी। ठीक है, अगले जो मेन पॉइंट है बेटा WH 1270, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ क्या हो सकता है ये WH 1270 जो है ना, ये गेहूं की किस्म है। और ये गेहूं की ऐसी किस्म है जो सबसे ज़्यादा पैदावार दे है, सबसे ज़्यादा पैदावार देने में दूसरे नंबर पे। ठीक है, पूरे भारत में गेहूं की किस्म जो दूसरे नंबर पे है पैदावार देने में, वह है WH 1270। बनाई किसने है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तैयार करी है। तो फिर दिमाग में नुबिया भाई पहले नंबर की भी बता दो। पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पैदावार दे बेटा वो है DBW 303, और यह भी हमारे हरियाणा वाले ने बनाई है। गेहूं और जो अनुसंधान केंद्र है ना जो करनाल में, उनने बनाई है। ठीक है, तो WH 1270, DBW 303, DBW 303 गेहूं और जो अनुसंधान केंद्र करनाल ने बनाई है। WH 1270 जो है वो बनाई है HAU ने, या दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर।
ठीक है। अब जो कृषि अनुसंधान केंद्र की बात आई है तो मैं तुमने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र भी बता दूं। नई दिल्ली में है यो, लेकिन इसकी स्थापना जो है ना 1 अप्रैल 1905 में पूसा बिहार में हुई थी, इसलिए इसको पूसा संस्थान के नाम से भी जाना। सब कुछ लिख रखा है, मैंने पढ़ लिया आराम से। तो इसने पूसा संस्थान के नाम तो भी जाना है, लेकिन फिर वहाँ कोई भूकंप वगैरह आ गया था, वहाँ मतलब वो हो गया था, टूट फूट हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर डर के मारे भारत आड़े वही 15 जनवरी ना आया था वो भूकंप। फिर 29 जुलाई 1936 ने तो इसने दिल्ली में ले आए, फिर भी 2 साल लग गए इसने लैंड में। तो ये बना कैसे था, देखो 1905 में जो है अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पे, हम तो लूट खाए थे, उनने कुछ नहीं छोड़ा था। तो अमेरिका के एक समाज सेवक थे मिस्टर हेनरी फिप्स, उनने जो है ना 30,000 पाउंड का सहयोग दिया था। चलो भाई अपना कृषि अनुसंधान केंद्र बना लो। ठीक है, कब बना था बेटा, 1 अप्रैल 1905 में। ठीक है, उसके बाद छाया के बारे में बात करेंगे, तुम अपनी छा मत देखने लग जाइयो। छाया एक फिल्म है, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी के एक बालक ने, एक बच्चे ने बनाई है, उत्सव ने, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 15 मिनट की। लेकिन फ्रांस में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ ना, कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें इसको ऑफिशियल एंट्री मिली भाई, अच्छी फिल्म बना रखी है। ठीक है, और जो है दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल का कंपटीशन था, उसमें भी इसका नॉमिनेशन हुआ, इंटरनेशनल कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में भी इसका नॉमिनेशन हुआ। कई बार पेपर में क्या करा करें बेटा, एक प्रश्न में कई ऑप्शन दे दें हैं, जैसे मान ली छाया है, उससे संबंधित 2-3 लाइन दे देंगे और फिर नीचे दे देंगे कि भाई 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, तो बिचड़ियों बनना। तो पूरी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, है ना जी। तो मैंने नू लग गया भाई इसके बारे में पूरी जानकारी जरूरी है, तो मैंने पूरा डिटेल लिख रखी है, डरियो मत। 15 मिनट की फिल्म है, किसान की कहानी है, 60,000 की लागत आई है, शूटिंग झज्जर के शेरिया गांव में हुई है। कलाकार अंजलि हुड्डा है जो महिला का किरदार है, और जो एक्टर का है वो मुकेश मुसाफिर है। किसान की कहानी है, सूखा है पड़ गया था, राजस्थान हरियाणा के आसपास का इलाका, मतलब जो बॉर्डर के आसपास का है। किसान की पहली पत्नी मर गई थी और फिर दूसरी शादी हुई है उसकी, उसके 2 बच्चे हुए हैं। तो इस मतलब फिर सौतेली माँ कैसा व्यवहार वगैरह करा, इस पर लेकर के ये जो है पूरी फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टोहाना की बावड़ी। टोहाना की बावड़ी तुमने पहले ही बेरा भाई नाम में मेरा पाठ जगह टोहाना में है, तो यह चर्चा में क्यों है वो भी बता दूं। टोहाना की बावड़ी की जो स्थापना करवाई थी ना, जो बनवाई थी, अनंगपाल ने बनवाई थी। अनंगपाल तोमर वंश के राजा थे। ये तोमर थे जो है ना, टोहाना का नाम पहले तो तुराना बना, फिर धीरे धीरे टोहाना बन गया। ठीक है, वहाँ पर एक अर्धचंद्राकार किला भी बनवाया था, एक तालाब भी बनवाया था और एक शिव मंदिर भी बनवाया था। जो तालाब था उसका नाम अनंगसर तालाब के नाम पर रखा था, और जो ये बावड़ी थी ना उसमें 7 भूमिगत दरवाजे बनाए गए थे, यानी कि भूमि के नीचे अंडरग्राउंड। ठीक है, और बावड़ी से 2 सुरंग थी, उनमें से एक सुरंग तो दिल्ली से टोहाना तक थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था ना, तो उस टाइम पे मुस्लिम जो है मतलब हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे को मार काट रहे थे, तो मुस्लिम बचने के लिए जो है ना उस सुरंग से दिल्ली से घुसे थे और टोहाना आकर निकले थे बहुत सारे मुसलमान। ठीक है, तो ये चर्चा में आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, आज हम इसकी बात बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बावड़ी है इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और इसमें मतलब जाम गया कुबाड़, अड़ंगा जम रहा है बहुत सारे, मतलब बहुत बुरी हालत है, खस्ता हालत हो रही है। लेकिन अब टोहाना से एक विधायक बने हैं देवेंद्र सिंह बबली, और वो हरियाणा विकास और पंचायत मंत्री बना दिए, और उन इसके साथ साथ पुरातत्व और संग्रहालय विभाग भी उनको दे दिया। ठीक है, तो अब वो सोच रहे हैं कि ये जो ऐतिहासिक महत्व की हमारी बावड़ी है इसका उद्धार किया जाए। ठीक है, तो बावड़ी का विकास वो करवाएंगे, इसलिए ये चर्चा में है ना। और जो चीज़ चर्चा में उससे रिलेटेड सारी जानकारी हमने होनी चाहिए, पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लें। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा वो है कि हरियाणा में एक ग्रीन बिल्डिंग बनने लग रही है, लेकिन वो कहाँ बन रही है, वो लुवास में बन रही है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और विज्ञान विश्वविद्यालय जो हिसार में है। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ सौर ऊर्जा से ही मतलब बनेगी, और कोई वो सोर्स हम यूज़ नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, फिर है भाई सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने खातर एक हरियाणा वाले एक बांध बना रहे हैं, तो वो कहाँ बनेगा, वो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनेगा। दोनों मिलके बना लेंगे। इनने आपस में एक समझौता भी कर लिया कि भाई जितने पैसे लगेंगे वो हरियाणा वाले दे देंगे, और जितनी ज़मीन का ज़रूरत पड़ेगी वो हिमाचल दे देगा। इस बांध की ऊंचाई पूछ सकें बेटा, समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बनेगा।
2000 मीटर ऊंचा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक काल के स्तूप। तुमने सब ने पढ़ लिया है भाई, चनेटी का स्तूप कहाँ है, यमुनानगर में है। तो एक ही स्तूप बचा हुआ है, ये बौद्ध काल का। लेकिन कहीं से मतलब जो है ऐसा सुनने में आया कि थाईलैंड से कुछ भिक्षु आए और उन्होंने बताया कि प्राचीन काल के जो ग्रंथ है ना उनके हिसाब से तो यमुनानगर में बहुत सारे बौद्ध स्तूप थे। फिर हरियाणा की सरकार बोली चलो कोई ना, पहले तो और बनवा देंगे। तो अब हरियाणा सरकार कह रही है कि फिर से भूमि पूजन होगा और बहुत सारे बौद्ध स्तूप की स्थापना जो है यमुनानगर में करी जाएगी, ठीक है। अगला एक पत्रिका की बात करेंगे जो हरिप्रभा नाम की पत्रिका है संस्कृत की। यूजीसी ने उसको अपनी जो है लिस्ट में शामिल किया है, रिसर्च जर्नल की सूची में शामिल कर लिया, और हरियाणा से संस्कृत की शामिल होने वाली ये पहली पत्रिका है। हरियाणा संस्कृत अकादमी इसका प्रकाशन कर रही है पिछले 17 साल से। अब ये कहोगे कि चलो ये शामिल तो कर ली, फ़ायदा क्या होगा इसका फ़ायदा ये होगा बेटा, एक तो इसमें जो शोध पत्र छपेंगे ना वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक मतलब पहुंच जाएंगे अब, ठीक है। दूसरा, जो भी शोध पत्र इसमें छपेंगे उन बच्चों को, उन शोध विद्यार्थियों को जो है ना साक्षात्कार में अलग से 5 अंक मिलते हैं। जो ऐसी जो मेन सी जो मतलब यूजीसी की लिस्ट वाली पत्रिकाओं में जिनके शोध पत्र छपते हैं ना उनको इंटरव्यू वगैरह में 5 नंबर अलग से मिल जाते हैं। दूसरा, ये जो बेचारे पीएचडी करा करते हैं ना, ये अपने शोध पत्र छपवान खातर दूसरे राज्य में न चक्कर काटने पड़ा करते, ये भी नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये सारे फायदे हो जाएंगे, ठीक है। ये आगे देखो भाई, एक गंगा गौतम नाम का छोरा है अपना हरियाणा का, वो फेमस हो रहा है। क्यों फेमस हो रहा है? पहला तो इन्हों देख लो कि ये ऊटला गांव है पानीपत में, ऊटला गांव, उड़े का छोरा है। और पढ़ा है कि तो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में पढ़ा है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस की वो पढ़ाई करने लग रहा है। तो यो इसका नाम हमने क्यों मेरा पाटा, हमने नो मेरा पाटा कि गणतंत्र दिवस पे जो परेड होगी ना, अब की बार नागर विमानन मंत्रालय पहली बार अपनी झांकी काटेगा, और उस झांकी का जो नेतृत्व करेगा ना, मतलब 2022 में जो नेतृत्व करा ना वो इस गंगा गौतम नाम के बच्चे ने करा है, ठीक है। और ये जो है ना पिछले साल इसने मतलब 2021 में इसने जो आज़ाद हिंद फौज की जो झांकी थी ना उसका भी नेतृत्व इसने करा था, और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इसने सम्मानित भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है। प्रेसिडेंट कलर इसका मतलब यूँ ना है कि राष्ट्रपति रंग भर कर जाएंगे या राष्ट्रपति होली खेल के जाएंगे। इसका मतलब यूँ है कि जो प्रेसिडेंट कलर जो अवार्ड है ना बेटा, वो हाईएस्ट अवार्ड है मिलिट्री का या सैन्य जो सेनाएं होती है ना हमारी, उनको दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। जैसे सिविलियन अवार्ड होता है ना भारत रत्न, ऐसे ही जो है मिलिट्री अवार्ड की अगर हम बात करें ना तो हाईएस्ट अवार्ड प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है। तो 2023 में अमित शाह ने हमारी हरियाणा पुलिस से दिया है। और एक और बात, इसका दूसरा नाम निशान भी, इसको निशान भी कहा गया है। और 2022 में असम पुलिस से मिला था, 2021 में गुजरात पुलिस से, ठीक है। नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट, राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण जो है युवा संसद, हम इसने हिंदी में कह सके हैं, इसका ऑनलाइन आयोजन कराया गया हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में। टॉपिक के रहा था पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, पूछा जा सकता है। शुरुआत किसने करी थी? दिल्ली कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने करी थी। और क्यों करी थी? उद्देश्य क्या है इसका? युवाओं को मौजूदा पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूक करना। भाई आजकल पर्यावरण को लेकर कितनी सारी समस्याएं चल रही हैं, अगर इनको निपटाना है, देखो बूढ़े बुजुर्ग तो बेचारे हो जा लिए, अब युवाओं को आगे आना पड़ेगा और पर्यावरण की समस्याओं को निपटाने के लिए जागरूक होना पड़ेगा, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है बेटा वो देखो, शहीद हुकमचंद जैन शहीदी दिवस कब मनाया जाए है? 19 जनवरी। अभी हमने किसकी, छोटू राम जी की वो पढ़ी थी पुण्यतिथि 9 जनवरी। उसके 10 दिन बाद शहीद हुकमचंद जैन शहीदी दिवस है, ठीक है। 9 जनवरी को देखो लिखा भी हुआ, 9 जनवरी को राजा नाहर सिंह का भी है भाई। तो हरियाणा में तेल अनुसंधान संस्थान की था भाई, फरीदाबाद में है। लुआस का नया कुलपति बनाया, इसे से क्वेश्चन पूछा अगर भाई, लुआस का नया कुलपति बनाया विनोद कुमार को। और बीडी शर्मा जो रोहतक में पंडित बीडी भगवत दयाल शर्मा जो है वहाँ का बनाया अनीता सक्सेना को भाई। बीडी शर्मा, अनीता सक्सेना, अनीता तो वैसे भी बीड़ी नहीं पीती, और लुआस विनोद कुमार। पुरंजय गांधी भाई एक बच्चा है पानीपत का, कविता लिखी है उसने, कविता शौर्य गाथा पे लिखी है, रक्षा मंत्रालय सम्मानित करेगा, हैं 5वीं क्लास का बालक है बेचारा।
और उसने कैप्टन विक्रम बत्रा पे बहुत बढ़िया कविता लिखी है, पढ़ कर देख लियो, नेट पर सर्च कर लियो, मैंने पढ़ी थी। तो रक्षा मंत्रालय उसको सम्मानित करेगा। ठीक है। उसके बाद है भाई डेरा बाबा चाय वाला गुरुद्वारा। अब चाय पीने वाला, चाय बनानी है तो यमुना का पानी चाहिएगा, तो डेरा बाबा चाय वाला गुरुद्वारा यमुनानगर में है, मीठे पानी की बनाऊंगे। फिर जनगणना 2022 में एक नया खंड बना है भाई, कुंजपुरा बनाया गया है। ये 141 हो गए, पहले 140 थे। कितने खंड हो गए भाई? 141। उपमंडल हमारे 8 हैं। एक नई बात यह है भाई, राज्य सूचना आयोग भवन का नाम पूछा जा सका है भाई प्रश्न। राज्य सूचना आयोग भवन का नाम जो है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सू से सूचना, सू से सुभाष, तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया। और जो हमारे सीएम का जो वो है ना घर, मतलब सीएम जो आवास जहाँ पर रहते हैं मुख्यमंत्री जी, उसका नाम संत कबीर कुटिया रखा है भाई, देख लो। बाल पुरस्कार जो हरियाणा से एकमात्र मिला था भाई, वो मिला था तनिष सेठी को, डबवाली से है ये बच्चा, पिछले साल मतलब 2022 में, तो डबवाली से है ये बच्चा। पूछ सके भाई कहाँ से है। उसके बाद देश का सबसे लंबा चलने वाला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त महोत्सव का प्रमाण पत्र किसने मिला भाई? गीता महोत्सव को मिला है। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त का मतलब है कि ऐसा कोई प्लास्टिक यूज नहीं करा, जिनने यूज करके हम फेंक दिया करें, तो इस महोत्सव में ऐसा कोई भी प्लास्टिक यूज नहीं करा गया। उसके बाद हाथ रुपया भाई के है, हाथ में रुपया को नहीं देती माँ। हाथ रुपया एक फिल्म का नाम है, हरियाणवी फिल्म है। क्यों चर्चा में आई? चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था भाई भोपाल में, वहाँ के लिए ये चयनित हुई थी। ठीक है। एक हमारे योगीराज जी हैं बेटा, सोनीपत से हैं। ये कैसे मतलब आए? तो विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने धोती क्रिया में। धोती क्रिया में कुछ मतलब कपड़ा वगैरह मुंह में ले जाना होता है और वो वापस निकालना, वैसे ही। तो योगीराज मोहित, सोनीपत से, विश्व रिकॉर्ड धोती क्रिया में। उसके बाद है बहुत जरूरी प्रश्न, पद्म पुरस्कार हरियाणा को मिले थे 2022 में, 5 लोगों को मिले थे बेटा। 2 तो खिलाड़ी थे उसमें, एक तो नीरज चोपड़ा जो खंडरा पानीपत से हैं, एक सुमितांतल जो केवड़ा सोनीपत से है। नीरज को क्यों मिला था? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के लाया भाई छोरा। इसने जो है भाला फेंका था 87.58 मीटर, और सुमित जो है यो पैरा ओलंपिक में जीत लिया, दोनों जेवलिन थ्रो में जीत के ला रहे हैं। तो इसने जो है 68.55 मीटर फेंका था भाई, इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और तीसरे जो थे इनको पद्मश्री मिला बेटा। और तीसरे जो हैं वो ओम प्रकाश गांधी जी हैं। इनको क्यों मिला? इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छे काम करे हैं। तो ये यमुनानगर से पूछ सकते हैं भाई कहाँ से हैं। यमुनानगर के माधोबास गांव से हैं। तो महर्षि दयानंद जी से बहुत प्रभावित रहे। ये वो प्रश्न हैं जिनमें मैंने कहा था कि कई सारे ऑप्शन दे दिया करें HSSC वाले। ठीक है। आजकल वो लेवल ना रह रहा कि एक छोटे छोटे प्रश्न पूछा है नंबर देते हैं, आजकल भाई टफ लेवल आने लग गया। उसके बाद अगला है बेटा मोतीलाल मैदान को, इनको भी पद्मश्री मिला है साइंस और इंजीनियरिंग में। राघवेंद्र तंवर को साहित्य और शिक्षा में जरूर याद कर लियो भाई। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हरियाणा में किस किस को मिला? नीरज चोपड़ा, मनीष नरवाल, रवि और सुमित। नीरज, मनीष, रवि, सुमित। नीरज, मनी, रवीश और सुमित को। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कित बनेगा भाई? मेरठ में बनेगा। ठीक है। 2 जनवरी, पिछले साल 2 जनवरी में नरेंद्र मोदी साहब ने आधारशिला रखी। और भाई नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है भाई हरियाणा में ड्रोन तकनीक से पहली बार कीटनाशक छिड़का गया भाई करनाल में। कीटनाशक स्प्रे करनाल में हुआ था भाई। और ये पूछा जा सका है भाई पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है निशा सोलंकी। ठीक है। निशा सोलंकी हरियाणा में पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है। और यह किसानों ने भी कीटनाशक स्प्रे करना सिखावेगी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में। 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दे देंगे, उसके बाद लाइसेंस दे देंगे ड्रोन का कि भाई अपने खेत में भी छिड़क लो, और जब किराए पे किसी के पे छिड़कना है तो वहाँ भी छिड़क सको हो। तो पहली महिला ड्रोन पायलट निशा सोलंकी, करनाल में स्प्रे किया गया। हिसार में पूछे कित करा गया? तो लाडवा गांव में कराया गया। ठीक है। क्या करा गया? ड्रोन से स्प्रे, ड्रोन से कीटनाशकों का स्प्रे। फिर है बेटा ओम प्रकाश ढुल। ओम प्रकाश ढुल जी का जो है ना देहांत हो गया। अब कौन थे ये? बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। बास्केटबॉल में इन्हें एशिया के टाइगर कहा करते। ठीक है। 1985 में विशिष्ट सेवा मेडल मिला था इन्हें। तो हरियाणा के खेल विभाग में कोच भी रहे। केंद्र सरकार ने अर्जुन अवार्ड दिया, लिख रखा है 1979-80 में। हरियाणा सरकार ने भीम अवार्ड दिया जो हरियाणा का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है।
कहाँ के थे? 21 गांव है जींद में उड़े के थे भाई। 10 साल तक इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व करा इनने। वैसे ये आर्मी में थे भाई, आर्मी में इन्होंने बास्केटबॉल खेलना सीखा और वहीं से मतलब ये सारी चीज़ें अवार्ड वगैरह उन्होंने मिले उनको। 28 जनवरी 2022 को निधन हो गया किसका भाई? ओम प्रकाश ढुल, बास्केटबॉल 21 गांव जींद। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में बनाया है भाई। इससे पहला जो बड़ा था ना पूरे भारत में वो भी गुरुग्राम में था, ये उससे भी बड़ा बना दिया। कंपनी है भाई अलक्रीफाई, और ये ऐसा है इस कंपनी ने 30 दिन में बनाया है भाई, ये भी रिकॉर्ड है कि 30 दिन में बना दिया सबसे बड़ा। अब देश के दोनों बड़े गुरुग्राम में हो गए भाई, 24 घंटे में 1000 कार चार्ज कर सके हैं ये वाला। और देश का पहला अगर पूछ लें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बना था भाई, नागपुर में बना था और बनाया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। और देश का पहला स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, देखो ये तो देश का पहला नॉर्मल है, अगर देश का पहला स्मार्ट पूछ लें थोड़ा सा ही फर्क है। देश का पहला स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में बना था भाई, दिल्ली वाले हुए घने स्मार्ट बने रहा करें, तो स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग भी दिल्ली में बना था। और हरियाणा का पहला पूछ लें तो भाई पंचकुला में बना था 4 जनवरी 2021 में। उद्घाटन तरुण कपूर टीसी गुप्ता ने करा था। अर्जनू पूछ लें तो बायोगैस से चालन वाला देश का पहला कौन सा है, तो मुंबई में वो है भाई, बायोगैस वाला मुंबई में है। हरियाणा का पहला पंचकुला में है, 4 जनवरी 2021 ने शुरू हुआ था। और देश का पहला नागपुर में है, देश का पहला स्मार्ट दिल्ली में है, देश के सबसे बड़े दोनों हमारे गुरुग्राम में है। ठीक है, रेन्यूएबल परियोजना सिर्फ नू पूछ सके हैं भाई किससे संबंधित है, पेयजल से संबंधित है, 2017 में शुरू हुई थी। उसके बाद अभी डॉक्टर रतनलाल जो है ना कैथल से हैं, अब चर्चा में क्यों है, ये बोर्ड फॉर इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अमेरिका के सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ना NIT कुरुक्षेत्र वाला, उसके नए निदेशक बने भाई डॉक्टर BV रमणा रेड्डी, बीवी के साथ रमन। ठीक है, मतलब BV रमणा रेड्डी कहाँ, बीवी कहाँ ले जाने की कह रही है, कुरुक्षेत्र घुमा लो, तो कुरुक्षेत्र के कौन बने हैं, BV रमणा रेड्डी। परम विशिष्ट सेवा मेडल किसको मिला भाई, नीरज चोपड़ा को मिला है परम विशिष्ट सेवा मेडल। परम विशिष्ट सेवा मेडल से पहले इनको विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है भाई। हरियाणा का पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट गुरुग्राम में बनेगा, 2 हरेरा कोर्ट है बेटा, एक गुरुग्राम में एक पंचकुला में, तो गुरुग्राम वाले को हम डिजिटल बना देंगे। ठीक है, सूचना आयुक्त बने थे भाई 2022 में ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता। हरियाणा में एक ऐसा भी कोर्ट है जो विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दे सके, इतनी पावर है भाई ओडे के जज में। फरीदाबाद का जो जज है ना उसको। पत्रकारिता गौरव सम्मान सुभाष पवार को मिला था भाई। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कित बनेगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोनीपत में। से सूचना से सोनीपत। विधानसभा विशेष अधिकार समिति हमने कर लिया भाइयों। प्रदूषण रहित शुगर मिल कित की बनी है भाई, पानीपत की बनी है। हरियाणा में देश का सबसे बड़ा ऑटो पार्क बनाया भाई पिंजौर में। ठीक है, कहाँ बनाया है, पिंजौर में। ठीक है, प्रेम प्रकाश मित्तल कौन है भाई, प्रेम प्रकाश मित्तल जी को ऊर्जा संरक्षण राज्य स्तर का पुरस्कार मिला भाई। प्रेम प्रकाश मित्तल जिनमें खुद ही प्रकाश है, उनको ऊर्जा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार इनको मिला है। रामचंद्र अलावत कौन है भाई, अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल होया था बेटा रोहतक में, वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, रामचंद्र ने गोल्ड मेडल जीता योग फेस्टिवल में बेटा। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ कित बनेगा बेटा, जगाधरी में। सम्राट आ गए जाग जाओ, तो सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ बनेगा जगाधरी यमुनानगर में बेटा। CM खट्टर साहब ने इनका शिलान्यास करा है। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा वाले सारे मतलब जो है जनवरी वाले सारे हो जाएगी रिवीजन हमारी, एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। हरियाणा में सबसे बड़ा सौर संयंत्र गुरुग्राम में बना है बेटा। गोवाल पहाड़ी है एक, वहाँ बना है जहाँ पर जो है ना वो सोलर इंटरनेशनल सौर अलायंस जो है उसका भी वो हेडक्वार्टर वहीं है, सोलर अलायंस का। तो हरियाणा में उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा। देखो ये तो नॉर्मल है, सबसे बड़ा सौर संयंत्र जो है हरियाणा का गुरुग्राम में है, लेकिन उत्तर भारत का, पूरे उत्तर भारत का सबसे पहला, मतलब इससे पहला है ही नहीं कोई फ्लोटिंग सोलर प्लांट। फ्लोटिंग मतलब जो पानी पे तैर है, वो बनेगा। ये बहुत जरूरी है बेटा प्रश्न।
चंदू बुढेड़ा वाटर मैनेजमेंट है एक प्लांट बुढेड़ा में, चंदू बुढेड़ा में वाटर ट्रीटमेंट यानी कि जल ने जो साफ करने का प्लांट है ना, गुरुग्राम में उड़े उसके ऊपर तैरेगा भाई। और कौन लगा होगा इसमें, GMDA लगा हुआ है, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और भारत का पूछ लें तो सबसे बड़ा तैरता होड़ वो तेलंगाना में, वो तेल पे तैरा है, हमारे वाला वाटर में तैरा है, ठीक है। चंदू बुढेड़ा बुढ़ा होगा भी, चंदू वाटर वाटर पे तैरा है। तो फ्लोटिंग सोलर पैनल चंदू बुढेड़ा, और कुकर सीखा उसने, उसके गुरुजी ने सिखा दिया, तो गुरुग्राम में है। भारत का पूछ ले तो तेलंगाना में है, ठीक है। हरियाणा में सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी देश राज चपड़ा, पीछे पढ़ लिए हमने सारे पुरस्कार। एशिया ओसी कप जो मस्कट में होगा तो कप्तान कौन बनेगी भाई, हमारी सविता पुनिया बनेगी बेटा। सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार किसको मिला बेटा, अजय शर्मा को मिला है। बागपत को हरियाणा से कौन सा हाईवे जोड़ेगा भाई, NH334B, NH334B। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन जो है मुंबई में बनी है, उसके सलाहकार सदस्य बने हैं डॉक्टर पीयूष। प्रकृति मलिक कौन है भाई, प्रकृति मलिक जो है ना, रोहतक की बेटी है, रोहतक से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें वह प्रशासक बनी है। उसके बाद वाटर प्लस नगर निगम कौन सा बना है भाई, अम्बाला। हाँ, अम्बा मतलब माँ, तो अम्बा पानी ला, एक बार पानी ला, तो अम्बा ला क्या, वाटर। तो वाटर प्लस नगर निगम कौन सा बना बेटा, अम्बाला बना है। और हरियाणा का पहला बस टर्मिनल जो है फरीदाबाद में, फ्री में बस में नहीं बिठाते, तो बस टर्मिनल कहाँ, फरीदाबाद में। और हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट भी फरीदाबाद में, फ्री में तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी नहीं होता, और फ्री में बस में भी नहीं बिठाते, ठीक है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट फरीदाबाद में, पहला बस टर्मिनल फरीदाबाद में। हरियाणा में पहला एक सुनहरे रंग का पोस्ट बॉक्स लगाओगे भाई पानीपत में, ठीक है। पानीपत वाले तो ऐसा अच्छा पानी है पानीपत का, तो वे तो गोरे गोरे मतलब सुनहरे सुनहरे रंग के हैं, ठीक है। 142 चांदी के सिक्के मिले भाई पट्टी कल्याणा से। वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र बनेगा भाई रोहतक में, ठीक है, याद रखियो। हरियाणा में निगम व्याज रेट लागू है भाई 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लागू हुई थी। 1 जनवरी 2022 तक नर्सिंग पॉलिसी भी लागू हुई थी। 1 जनवरी 2022 तक व्याज रेट भी लागू हुआ है, ठीक है। बिजनेस टावर बनेगा भाई गुरुग्राम में, ज़्यादातर बिजनेसमैन जो है गुरुग्राम में बिजनेस करें भाई, तो गुरुग्राम में बनेगा। इंस्पायर्ड अवार्ड 2 बच्चियों को मिले बेटा, दिव्या और अनुष्का महेंद्रगढ़ की, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज भाई पूछा जा सका है, वैसे तो सारे जरूरी हैं पर कुछ क्वेश्चन ही जिन्हें देखते इन्हों लागा भाई वहाँ होगा। तो पहला ऑक्सीजन जोन विलेज तलवंडी राणा गांव है हिसार, उसमें बना भाई। उसके बाद मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल देश में रैंक आई इसकी 3री। ग्रामीण विकास विभाग महानिदेशक कौन है भाई, रमेश चंद्र बिढ़ान, ठीक है। रमेश चंद्र बिढ़ान ग्रामीण विकास विभाग के महानिदेशक। आदि बद्री डैम हमने पढ़ लिया बेटा, 12.5 मीटर या लगभग 2000 फुट ऊंचा बनेगा, है ना। CM का नया मीडिया सलाहकार भाई अमित आर्य को बनाया गया है। 200 एकड़ भूमि में थीम पार्क बनेगा भाई मानेसर में, मान चाहे ना मान, हम तो थीम पार्क बनाओगे, तो मानेसर में 200 एकड़ भूमि में थीम पार्क बनेगा। विशिष्ट सेवा अवार्ड मिला भाई मेजर विकास मलिक को। देखो हमने थोड़ी 1-2 मिनट पहले पढ़ा था, विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल नीरज चोपड़ा को मिला था, कंफ्यूज मत होना बच्चों। विशिष्ट सेवा अवार्ड, विशिष्ट सेवा अवार्ड आ जा तो विकास मलिक, और विशिष्ट सेवा परम विशिष्ट सेवा मेडल आ जा तो नीरज चोपड़ा। ये जो विकास मलिक है ना, वेद प्रकाश मलिक के बारे में तुमने सुना हो, तो वो जो MLA रहे हैं पहले, मेजर उनके बेटे हैं, मेजर विकास आर्मी में है, तो अच्छी सेवाओं के लिए जो इनको गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट सेवा अवार्ड दिया है। ईशापुर खेड़ी गोहाना के ये निवासी हैं। उसके बाद है बेटा इन द नेम ऑफ लव एंड गॉड, इन द नेम ऑफ लव एंड गॉड, ये जो काव्य संग्रह ये किसका, ये वर्षा खंगवाल का है। लव और गॉड मतलब प्यार भी मिल जाए और भगवान भी मिल जाए, तो फिर दोनों लगा ले कि सब कुछ बरस गया, या भगवान का प्यार बरस गया, इस तरह से याद कर लेना। भगवान ने प्यार की व लव की वर्षा कर दी, तो द नेम ऑफ लव एंड गॉड वर्षा खंगवाल। हरियाणा सेकंड खादी स्टोर, हरियाणा का दूसरा खादी स्टोर बेटा झज्जर में बना, बरफाना रोड पे, पहला पंचकुला में है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और हैं।
हरियाणा खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड की चेयरपर्सन जो है गार्गी कक्कड़ जी हैं। खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड की चेयरपर्सन गार्गी कक्कड़। और इन पर क्या मिलेगा, इन पर घर में जितनी भी ज़रूरत हो है ना, अचार मुरब्बा फलाना ढिमकाना में सारी चीज़ मिलेंगी। फ़ायदा क्या होगा भाई, आसपास के युवा हैं उन्हें रोज़गार मिल जाएगा बेचारा ने हैं। और ग्राम उद्योगों को बढ़ावा, गाँव में जो बेचारी चटनी और ये बनावे अचार जो औरत बनाना सीखा है तो वो यहाँ पर मतलब इनके काम आ जाएगा और इस तरह से उनको बढ़ावा मिल जाएगा। अच्छा, खाद्य मित्र जो है ना वो हैफेड को बनाया गया है। इसका मतलब ये हो कि हैफेडाला के बनाए और प्रोडक्ट भी यहाँ पर बिक जाएंगे। ठीक है। विश्व का पहला, पूरे दुनिया का पहला सौर संचालित एविएशन हब हमारे हिसार में बनेगा। देख लो भाई, ग्राम संरक्षक योजना चलाई है हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च करी है बेटा। ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कराया है। उसका क्यों बनाई है कि गाँव में जो विकास के काम होना लग रहे हैं ना उन्हें देख तो लेवे कि भाई विकास के काम हो भी रहे हैं कि नहीं, तो विकास गतिविधियों के ऊपर निगरानी रखेंगे। इसमें क्या होगा, जो ऑफिसर है ना गवर्नमेंट ऑफिसर, वो एक एक गाँव को गोद ले लेंगे। ठीक है। और ये जो काम है ना, फिर वो क्या करेंगे कि महीने में कम से कम एक बार अपने गोदली ओढ़ गाँव में जाएंगे और वहाँ पे के विकास होया है कि क्यों होना चाहिए, ये सारी चीज़ वो देखेंगे। और ये जो काम है ना ये उनके ऑफिशियल काम नहीं है, मतलब ये क्या कहते हैं, समाज सेवा के रूप में वे काम करेंगे। इसका एक मंत्र है सबका साथ सबका विश्वास। जैसे वो होता है ना पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको बोला है जीसीपी, गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप। मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसर और साथ में जो जो गांव है, जो कम्युनिटी है, उसके लोगों का सहयोग, तो विकास हो जाएगा फिर। ठीक है। इसको जीसीपी बोला है, ग्राम संरक्षक योजना। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा को, अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक वाहनों में कौन सा स्थान है, हरियाणा का 10वां स्थान है, 107वें नंबर का पॉइंट है बेटा। खुशी कटारिया एक लड़की है सिरसा की, उसने क्या किया है, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। छोटी सी बच्ची है, 300 साल लगे, पिछले जितने 300 साल गए हैं ना उनकी तारीख हर दिन सारे याद हैं उसके, देख लो कहीं से कुछ पूछ लो। उसके बाद अवनीश वर्मा जो हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के नए रजिस्ट्रार बने हैं। चर्चा में इसलिए आए हैं, एशिया अफ्रीका रिसर्च संपादकीय मंडल में ये शामिल हुए हैं। उसके बाद मार्टिन मलिक एक छोटा सा बच्चा है, मतलब ये लगा लो 7-8 साल का है, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। क्यों करवाया भाई, इसने क्या करा, 3 मिनट में 1700 पंच मार दिए भाई। पंचिंग बैग जो है ना जिसमें घूसे मारा करें बालक, प्रैक्टिस करा करें बॉक्सिंग की। किक बॉक्सिंग में 8 साल का छोरा है, 8 विश्व रिकॉर्ड, 2 एशिया 2 इंडिया रिकॉर्ड बना दिए। सोनीपत का छोरा है मार्टिन मलिक। और फिर क्या कहते हैं ना, नीरज चोपड़ा ने उस पर बुलाया था लंच पर, डिनर पर पता नहीं इनवाइट करा था, छोटा सा बच्चा है। तनीष सेठी बेटा मंडी डबवाली सिरसा से, हमने पीछे भी पढ़ा था। इनको बाल पुरस्कार मिला, पीएम मोदी ने ऑनलाइन दिया था 1 लाख रुपये मेडल, और जो डिजिटल प्रमाण पत्र दिया था। क्यों दिया था भाई, इस बच्चे ने एक ऐप बनाई है पशु मोल ऐप। ठीक है। पशु मोल ऐप पे क्या कर सके हैं, 8-10 तरह के पेट्स जो है ना, पालतू पशु खरीद और बेच सके हैं। ये छोरे ना 9 ऐप बना लिए भाई। ये जो पुरस्कार है ना, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 5 साल से 18 साल तक के बच्चों को दिए जाते हैं बेटा। उसके बाद बस भाई जनवरी वाले हमने कर लिए कंप्लीट। ठीक है। तो उम्मीद यह है कि भाई ये तारे पेपर में काम आ जाएंगे और तुमने बहुत कुछ सीखने मिला होगा बेटा। ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक राम राम, ध्यान रखिए।